तुम गंजे हो, गंजे को कंघी कोई बेच रहा है तो समझोगे ना भाई कि मैं गंजा हूं, कंघी का क्या करूंगा। अरे जो पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं सीख पाए वो 30 दिन में कैसे सिखा दोगे। ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि 25 दिन में पैसे डबल। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यूट्यूब की दुनिया के दो महान दिग्गज और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपसी युद्ध में की घमासान में घिरे हुए हैं। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना दावा है। हालांकि इस बात को हफ्ते दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स के बीच में तरह तरह की खबरें इस बारे में आ रही हैं, जिनको वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि अब तक सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए अगर संक्षिप्त में मैं बता दूं तो संदीप माहेश्वरी, जिनके की 28 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स, और विवेक बिंद्रा, जिनके की 21 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो आपस में भिड़े हुए हैं। भिड़ने का कारण कुछ ऐसा है कि संदीप माहेश्वरी जनरली स्टूडेंट्स और यंगस्टर के बीच में बैठ के अपने मोटिवेशनल स्पीच को देते हैं अपनी स्टूडियोज में। इन्हीं बीच दो स्टूडेंट्स, दो यंगस्टर्स जो उनके सेशन में आए हुए थे, उन्होंने ये उठकर बोला कि आज के डेट में जो है वो बड़ा कोर्स को बेचने को लेके कि 10 दिन में MBA और फलाने दिन में मैनेजमेंट कोर्स, इस तरह के तमाम तरह के कोर्स का झांसा देके 30,000 से लेके लाखों रुपए तक स्टूडेंट्स से लिए जाते हैं और इस बात की श्योरिटी दी जाती है कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये बोला, जो स्टूडेंट्स थे, कि सर हमने कोर्स तो लिया, कुछ दिनों बाद हमने कोर्स करने के बाद पैसे आए नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक शॉर्टकट माध्यम होता है जब लोग बोलते हैं कि यार 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे। अरे जो पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं सीख पाए वो 30 दिन में कैसे सिखा दोगे। इतनी छोटी चीज तो है नहीं। अब जैसे MBA का विवेक बिंद्रा का दावा है कि 10 डेज MBA कोर्स वो लेके आए। 10 दिन में क्या MBA कोर्स सिखाओगे भाई। चने बेचने की कला भी अगर देखो ना तो 10 दिन में नहीं आती है। ठेला रेडी दुकान ये सब लगा के भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो सालों के एक्सपीरियंस में जाके वो उस चीज को बेहतर कर पाते हैं। 10 दिन में क्या ही होगा। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पे सवाल उठाए थे। हालांकि उस सेशन में विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया था। तो सेशन में MLM लेवल की मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस बात का जिक्र करते हुए कि भाई प्रोडक्ट और कोर्स जो बेचे जा रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तुम ले लो और ये कोर्स ले लो, तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, 5 लाख महीने कमाने की गारंटी है, कोई बोलता है 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी है। और कोर्स लेने के बाद इस तरह की चीजें सामने देखने को नहीं मिलती है, तो लोग फिर इसको ठगा हुआ महसूस करते हैं। खास करके यंगस्टर जो अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरह के तमाम कोर्सों में अपनी इनरोलमेंट करवाते हैं। घर वालों से 30,000 50,000 और इस तरह की फीस को लेके वो उस संस्था को देते हैं कि उनके भविष्य के लिए वो संस्था कोई ऐसा कोर्स प्रोवाइड कराएगी जो शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की मशीन बना देंगे। खैर, ये युवाओं की भी गलत सोच है जो ये देखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि 25 दिन में पैसे डबल। शॉर्ट टर्म अमीर बनने का कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं होता है। आपको मेहनत करनी होगी और एक समय अनुसार उस मेहनत के हिसाब से आपको चीजें प्राप्त होंगी। जैसा कि मैंने बताया, संदीप माहेश्वरी ने उस सेशन में विवेक बिंद्रा या किसी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिया था कि वो ऑनलाइन कोर्स या प्रोडक्ट बेच के एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा संचालन कर रहे हैं। हालांकि दूसरे यूट्यूबर्स ने उनकी वीडियोस को लेके एक दो वीडियो बना दी और ये कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ तीर कैच कर लिया और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला संदीप माहेश्वरी के लिए कि भाई अगर कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। आपने ऐसे ऐसे एलिगेशंस जो हमारे ऊपर अपने शो में लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। तो लड़ाई वहीं से शुरू हुई। संदीप माहेश्वरी के उस पहले शो में स्टॉप बिजनेस स्कैम का जो था उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन विवेक बिंद्रा ने उड़ता तीर लिया। विवेक बिंद्रा कितना सही है कितना गलत ये आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा और क्लियरली बताऊंगा कि उनका बिजनेस प्लान एक्चुअली में है क्या। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी ये बस यही है आपको जानकारी अब तक अपडेट्स देने के लिए कि दोनों का जो मामला है वो कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है, जो अभी खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग, कि जो ये एक दूसरे पे वीडियो बना रहे थे कि भाई तुमने मेरे को गलत बोला तो तुमने मेरे को गलत बोला, मैं देख लूंगा, तो हफ्ते दिन में तुम देख लेना। आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार हुए
वो कोर्ट ने बोला है कि आप एक दूसरे के ऊपर वीडियोस नहीं बना सकते हैं जब तक ये अंडर ऑब्जर्वेशन ये केस रहेगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि उन बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि कोई भी 100% गलत नहीं हो सकता। चाहे मैं विवेक बिंद्रा की ही बात कर लूं, संदीप माहेश्वरी अपनी जगह सही है जिस चीज को लेकर उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष अगर विवेक बिंद्रा का देखें तो कोर्स बेचना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसमें गलत उनका क्या स्टेप था, जो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताने की बात कर रहा हूँ। अभी आप इतना मोटा मोटा समझिए कि बच्चों को भी ये देखना होगा यार कि मैं जब ये कोर्स लेने जा रहा हूँ कि मैं उस लेवल हूँ, उसके लायक हूँ नहीं। अब कोई एक्टिंग के कोर्सेज क्लासेस चला रहा है, किसी ने बोला कि मैं हफ्ते दिन में 7 डेज में जो है वो एक्टिंग के क्लासेस सिखा दूंगा और आपको काम दिला दूंगा, आप काम करने लग जाओगे। आपको भी तो समझ होनी चाहिए ना कि यार ये फिजिबल नहीं है, ये चीजें नहीं हो सकती है 7 दिन में, और खास करके तब जब आप एक्टिंग में आपका कोई रुझान नहीं है, आप बेरोजगार हो, आपने पोस्टर ऐड देखा, ये यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीच देखी कि भैया अब तो जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है, 7 दिन में कोर्स करो और यूं बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन खुद की स्ट्रेंथ तो हमें पता है ना, सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। वो 7 दिन में जो कोर्स करा रहे हैं वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो एक्चुअल में मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्चुअल में उनको एक्टिंग की कुछ जानकारी पहले से है, कुछ बाय बॉर्न एक्टिंग की जो चीजें हैं, जो स्किल्स हैं उसमें है, वो 7 दिन में कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। लेकिन अब कोई भी आता जाता ये सोचे कि चलो मैं खाली हूँ कोर्स कर लेता हूँ, लाखों रुपए मैं 7 दिन के बाद छापना शुरू कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को भी, ये या फिर जो भी यंगस्टर हैं या जो भी इन सब चीजों में जो ऑनलाइन कोर्सेज 7 दिन में ये करा देंगे, 10 दिन में MBA करा देंगे, 10 दिन में इंग्लिश बोलना, वो कहते हैं ना धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना, ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रेंथ उस लेवल की है। अगर ये स्ट्रेंथ आपको उस लेवल की नहीं है तो आपको समझना होगा कि मैं चाहे लाख रुपए दे दूं, 10 दिन में मेरे को कोई नहीं सिखाता का, 10 दिन में क्या उस कोर्स को समझने और सीखने के लिए जो एक्चुअल, जैसे MBA है जिसका कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, अगर आप में स्किल्स नहीं है, आप 2 साल के क्लास करने के बाद भी हजारों लोग MBA करके खाली घूम रहे हैं, तो 10 दिन में कोई MBA करके 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता है? अपने स्किल्स को देखो ना यार, सामने वाला बंदा खड़ा होकर कुछ भी बेचेगा, तुम गंजे हो, गंजे को कंघी कोई बेच रहा है तो समझोगे ना भाई कि मैं गंजा हूं, कंघी का क्या करूंगा। वो तो सामने वाले की स्किल्स है कि वो आपको गंजा होने के बाद भी कंघी बेच के निकल लेगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट मेड फॉर डूइंग दिस, आपको समझना होगा। मैं इसमें किसी को डिमोटिवेट करने वाले पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ मुझे पता है कि मैं गिटार बजा के कूल डूड की तरह जैसे बाकी लोग दिखते हैं मैं नहीं दिख सकता। क्यों ट्राई करूंगा मैं? नहीं करना। लेट मी फाइंड माई सेल्फ कि मैं अपने हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, और उस चीज के लिए मैं कोर्स करना हो तो मैं देख समझ के कोर्स करूंगा, एंड आई एम श्योर कि उस चीज में फिर फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपका स्किल नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, आपकी रुचि उस क्षेत्र में नहीं है, आपने बस मोटिवेशनल स्पीच सुना और पैसे उठाए घर से और चल दिए कि भाई मुझे तो 10 दिन में एक्टर बनना है, मुझे 10 दिन में MBA करना है, मुझे 30 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना है। ये ऐसे नहीं चलता है। तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने आपको बताए और जो केस चल रहा है। अभी 2 बड़े मुद्दे हैं कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बिजनेस स्कैम है क्या, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। दूसरा पॉइंट है कि विवेक बिंद्रा पे घरेलू हिंसा का भी एक FIR हुआ है, इसकी भी डिटेल चर्चा मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में इन 2 टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोनों वीडियोस अगली अलग अलग होंगी, जो एक उनका घरेलू हिंसा का FIR हुआ है उसकी भी, और MLM और ये पूरा बिजनेस जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता है कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, इन सब का बहुत बड़ा स्कैम है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्कैम पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ये पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका मैं बेसिकली बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और उसमें जो स्पेशली ये जो स्कैम है इस बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ जो कि कहीं ना कहीं आपके और आपके जानने वालों के काम आ सकता है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।